गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इससे पहले आपने मेरा अयोध्या का व्लॉग देखा होगा, और क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं एक ही व्लॉग में तीनों सिटीज़ का डाल देता, तो इसलिए अब ये सेकंड व्लॉग रहेगा जिसमें हम प्रयागराज जा रहे हैं आज। अभी हम उसी होटल में हैं अयोध्या के, और ये रहा राम मंदिर। हमने चेकआउट कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं अयोध्या के बस स्टैंड, जहाँ से हमें मिलेगी प्रयागराज की बस। हम ऑटो में बैठ गए हैं बस स्टैंड जाने के लिए। हम बस स्टैंड पहुंच गए हैं और अभी बस चलने में 1 घंटा है। हमने बस स्टैंड के पास में ही एक जगह थी, वहाँ पर खाना भी खा लिया। बस का समय हो चुका है अब चलने का। फाइनली बस चल चुकी है। अयोध्या से प्रयागराज की बस का किराया लगभग 250 रुपये है। बस अब यहाँ से आप नज़ारे को एंजॉय करिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इसलिए रास्ते में हम गन्ने का जूस पीने के लिए रुके। इतनी गर्मी में गन्ने का जूस मिल जाए और क्या चाहिए। बस हमारी फिर से चल चुकी है और यहाँ से प्रयागराज सिर्फ 1 या 1.5 घंटे ही दूर है। फाइनली हम प्रयागराज पहुंच गए हैं और इतनी गर्मी वाला सफ़र था ना कि मैं क्या बताऊं। तो हम बस स्टैंड पर उतर के हमने एक ई-रिक्शा लिए, पास में ही एक होटल है उधर के लिए। तो हमने एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया है 24 घंटे के लिए। शाम को हमको रामघाट जाना है आरती देखने के लिए। तो हम बहुत सफ़र से थक गए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा आराम कर लिया। तो हम निकल चुके हैं गेस्ट हाउस से और अभी हमने ई-रिक्शा ले लिया है रामघाट तक के लिए। और ये वही जगह है जहाँ कुछ दिन पहले करोड़ों की भीड़ थी। हम बहुत ही सही टाइम पर पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे आरती शुरू हो गई थी, और अब आप आनंद लीजिए आरती का। बोले गणेश भगवान की जय हो। बोली गंगा मैया की जय करती। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया हो, पावनी गंगा मैया हो, निर्मल गंगा मैया हो, मैया हो। Oh,
बन्धो सदका त्वमेव त्वमेव विद्या माता मैया जय गंगे माता यो नर गुण को ध्याता यो नर गुण को ध्याता भगवान परमाता ओम जय गंगे माता गंगे जोत तुम्हारी जननी रमण आता मैया जननी रमण आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी साई तेरी सीताराम सीताराम सीताराम। तो दोस्तों हमने यहाँ की आरती देख ली है घाट की, और अब वहाँ पर कोई सा मंदिर है, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने दिख रहा हो। यहाँ से ही नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दिख नहीं रहा। हाँ, इसका नाम है क्या पता। नहीं दिख रहा, चलो वहीं मिलते हैं। मैंने पढ़- कुंभ में जितना भी सामान लगा था टेंट वगैरह का, अब वो वापस लौट रहा है। राम मंदिर यहाँ पर सब वो लगे हुए थे टेंट वगैरह, और इस तरफ भी टेंट वगैरह सब लगे हुए थे कुंभ के लिए। अब सब खाली हो रहे हैं, और यहाँ पर मंदिर है। थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि ये वाला मंदिर 7:30 बजे बंद हो जाता है, और अभी 8 बज रहे हैं, इसलिए हम इस मंदिर के दर्शन कल करेंगे। पास में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे हुए रूप में विराजमान एकमात्र हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि संगम स्थान के बाद इनके दर्शन से यात्रा पूर्ण होती है। बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके हैं बड़े हनुमान जी मंदिर में, और अब हम जा रहे हैं गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस के पास में ही गली में एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, हम वहीं खाना भी खा लेंगे। खाना हमने खा लिया है, और खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा घूमे थे, पर वो वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट पर।
दोस्तों हम बोट पर बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं संगम, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। क्या ले जाएगी हम उधर बात। अभी हम पलट जाते हैं। अरे उधर कितनी है? अरे तो यहाँ पर आपको संगम पर आने के बाद प्लेटफॉर्म फीस भी देना पड़ती है, तो वो 50 रुपये मांगी, पर आपको 30 ही रुपये देना है। ओके। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का पवित्र मिलन स्थल है। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने स्नान कर लिया है और अब हम घाट की तरफ वापस जा रहे हैं। नाव वाले भैया ने बताया कि अभी यहाँ पर जितनी भी नाव वगैरह है, बोट वगैरह है, ये सिर्फ 5% है। मतलब कुंभ के टाइम इतनी ज़्यादा थी कि अभी सिर्फ 5% ही बची है और उसमें भी इतनी ज़्यादा दिख रही है। तो अब यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे पास में ही। प्रयागराज में आपको कचौरी, समोसे, पोई जलेबी से ज़्यादा हर जगह पूड़ी और आलू की सब्जी ही दिखेगी। घाट के पास में ही एक बहुत ही बड़ा किला है, अब हम उसमें जा रहे हैं।
ये है अक्षयवट, एक ऐसा पवित्र वट वृक्ष जिसे अजर अमर माना गया है। मान्यता है कि जब पूरी सृष्टि प्रलय में डूब जाती है तब भी यह वृक्ष अडिग और अक्षय बना रहता है। भगवान राम, श्री कृष्ण और अनेक ऋषि मुनियों ने इसके दर्शन किए हैं। यह वृक्ष न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि यह सनातन धर्म की अमरता और गहराई को दर्शाता है। अक्षयवट के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं पातालपुरी। यह है पातालपुरी मंदिर, एक प्राचीन मंदिर जो प्रयागराज के किले के भीतर स्थित है। इसे पाताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जमीन के बहुत ही नीचे है। मान्यता है कि यही कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यह स्थान आध्यात्मिक शक्तियों से भरा हुआ है। पातालपुरी में आकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय थम सा गया हो। भगवान का खेल जी बाबा विजय माता पिता के नाम से दीप पातालपुरी मंदिर के भीतर भी एक वट वृक्ष स्थित है जिसकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वट वृक्ष न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। भक्तगण इसकी परिक्रमा करते हुए अपने मन की कामनाएं व्यक्त करते हैं और शांति की अनुभूति करते हैं। इस वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दर्शन होने के बाद हमने इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया। यहाँ के वातावरण में एक अलग सी शांति है।
कल करे थे रात में। कल रात लेट होने की वजह से हम एक मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए अब हम उस मंदिर में जा रहे हैं। यह है विमान मंडपम मंदिर, एक भव्य और शांत मंदिर जो आदि शंकराचार्य जी को समर्पित है। आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन और अद्वैत वेदांत के महान संत थे। इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली में बनी हुई है, जो इसे प्रयागराज के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ आकर एक अलग ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है और मन के भीतर स्थिर हो जाता है। शंकराचार्य मंदिर, और यहाँ से सब दिखता है। यहीं पर घाट है और वो जो आपको दिख रहा है वही अक्षयवट किला था। वहीं पातालपुरी मंदिर है और उसके ही पीछे बड़े हनुमान जी का मंदिर है। दर्शन होने के बाद कुछ देर हम यहीं बैठे मंदिर में, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम आ गए हैं आलोपी शंकरी देवी मंदिर में। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद एक छोटा सा बाजार जैसा लगता है, तो हमने वो पहले ही कर लिया क्योंकि हमें मंदिर में अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। फिर हमने जब बाजार घूम लिया 5-10 मिनट, फिर हमने दुकान वालों से पूछा कि यहाँ मंदिर में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो तो पीछे ही छूट गया। फिर हम वापस गए और मंदिर में एंट्री ली। देवी आलोपी शंकरी मंदिर प्रयागराज का एक प्राचीन और रहस्यमयी शक्तिपीठ है। यह मंदिर विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक झूला पूजित होता है। मान्यता है कि यही देवी सती का अंतिम अंग गिरा था और तभी से यह स्थान आलोपी कहलाया है। श्रद्धालु यहाँ आकर मां से मनोकामनाएं मांगते हैं और अपार श्रद्धा से पूजा करते हैं। मंदिर का माहौल बेहद शांत और आध्यात्मिक है। मंदिर के दर्शन होने के बाद यहाँ बाजार लगता है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ के मंदिर की दीवारें भी कितनी सुंदर है, देखिए।
अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस गेस्ट हाउस। हमारे गेस्ट हाउस के पास में ही एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहीं हमने खाना भी खा लिया। हम गेस्ट हाउस आ चुके हैं और फिर हमने किया कुछ देर आराम करने के बाद उसके बाद हम गए खाना खाने और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे थे, पर मेरे फ़ोन ने मेरे साथ मजाक कर दिया, सारी वीडियो सेव ही नहीं करी उसके बाद की। इसलिए अब मिलते हैं हम बनारस के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।